जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान में। तो दोस्तों आज मैं आपको जो अपडेट देने वाला हूं भाई, ये वैकेंसी का अपडेट देखकर ना भाई बहुत ही लोग जो है एक्साइटेड हो जाएंगे फॉर्म आवेदन करने के लिए। सारा कुछ जो प्रोसेस है मैं आपको वन बाय वन करके डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आप में से बहुत सी लोग जो ऐसे होते हैं कि यार देखो नोटिफिकेशन के थ्रू समझ पाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो के थ्रू जानकारी ले पाते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस में आपको बहुत ही ईजिली तरीका से बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी कठिनाई ना हो फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो आज मैं जो आपको अपडेट देने वाला हूं, ये देने वाला हूं इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से एक वैकेंसी की बहुत ही अच्छी खासी जॉब वैकेंसी का अपडेट आई है, और जिसमें सिर्फ मात्र और मात्र यहाँ पे 10th और 12th और ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बट सारी डिटेल्स बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी चाहूँगा। देखो यार, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डाल दिया करो। ठीक है, अब जब तक आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं डालोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दिया करो, और मैं आपके कमेंट के भी रिप्लाई देता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कमेंट पढ़ते नहीं हूं, हर किसी का कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जो वैकेंसी निकली है, कौन सी पोस्ट के लिए निकली है। देखो यहाँ पर जो आपको पोस्ट निकाली गई है, ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी केबिन अटेंडेंट। अब केबिन अटेंडेंट क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या कार्य करता है, सारी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे वीडियो के अंदर। ठीक है, और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी ये आपको 17 जुलाई। ठीक है, 17 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। सारी डिटेल चलिए मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ, एंड बहुत ही ईजिली तरीका से आप डिटेल में समझोगे, और साथ ही साथ अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे जो है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है केबिन अटेंडेंट के पद के लिए, इसके लिए आपको कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं सभी जानकारी बताऊंगा। बट सबसे पहले आप लोग अपने जो है हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखना, ताकि जो भी कोई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सारी डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, इंडिगो एयरलाइंस रिक्रूटमेंट 2025 इंडिगो की तरफ से जो केबिन अटेंडेंट की पोस्ट है, इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 25 पोस्ट निकाली गई हैं, और इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ये सभी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो जिसने अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो भाई व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों के लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है ना, अब केबिन अटेंडेंट का काम क्या होता है, देखो ये जानकारी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं केबिन अटेंडेंट का काम क्या होता है, जिसे फ्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है व्यक्ति जो होते हैं पैसेंजर, उनके लिए सहायता करते हैं, जैसे कि खाने पीने की सुविधा देना, या भोजन, या फिर पानी की व्यवस्था। ठीक है, या जो ज़रूरतमंद सेवाएं हैं उनके बारे में बताना। तो ये होता है केबिन अटेंडेंट का काम। ठीक है, जिसके लिए यात्रियों का स्वागत करना होता है, सुरक्षा सुविधा और आरामदायक जो उनकी सुविधा के लिए जो भी सीट्स होती हैं उनके बारे में बताना, सुनिश्चित करना, यही काम होता है केबिन अटेंडेंट का। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसके प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। बट सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आउट किया गया है। इसके लिए मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसकी लास्ट डेट आपको मैंने शुरू में बताया 17 जुलाई रखी गई है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारी जानकारी समझ आएगी कि कैसे आवेदन करना है, क्या प्रोसेस है। ये शॉर्ट डिटेल में आपको सभी जानकारी बताई जाती हैं कि कैसे फॉर्म को भरना होगा, लास्ट डेट क्या रखी गई है। ठीक है ना, ये सभी जानकारी आप यहाँ पे देख पाओगे। साथ ही साथ इसमें कुछ अदर डिटेल की बात करें जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो आपको यहाँ पे भी बताई गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टोटल वैकेंसी, लास्ट डेट, ये काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग यहाँ पे डिटेल्स को दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कुछ बेसिक ओवरव्यू डिटेल के बारे में बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यानी कि जो केबिन अटेंडेंट का जो पद है, इसमें कितना सुविधा मिलेगा, कितना वेतन रखा गया है, लास्ट डेट क्या होगी, क्या कार्य करता है ये केबिन अटेंडेंट का पोस्ट। ठीक है, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो जिसने अभी तक यहाँ पे टाटा स्टील कंपनी की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आउट किया गया है 45 पोस्ट के लिए, सॉरी 55 पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसमें कुछ आपकी महत्वपूर्ण डेट यानी कि जो एप्लीकेशन डेट हैं वो क्या रखी गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
इसमें जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुए हैं वो आप देख पा रहे होंगे 24 जून से स्टार्ट हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 17 जुलाई रखी गई है। ठीक है, 17 जुलाई तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो बेझिझक, और इसके बाद अगर आप आवेदन करते हो तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर ही आवेदन करना। साथ ही साथ इसमें जो अप्लाई का प्रोसेस है यानी अप्लाई मोड है, ये किस बेसिस पर रखा गया है, यहाँ पे बताया गया कि देखो यहाँ पे जो आपको बड़ी जानकारी दी गई है, इफ़ यू कैन अप्लाई फॉर बिहाफ टू इंडिगो एयरलाइंस कंपनी देन एप्लीकेशन हैव बीन सॉल्व थ्रू ऑनलाइन बेसिस। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इसमें आवेदन करने के लिए वो ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट दे रखा है। अब इसमें जो पोस्ट निकली है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में आपको शुरुआती में बताया कि यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए केबिन अटेंडेंट की पोस्ट निकाली गई हैं। अब केबिन अटेंडेंट का जो पोस्ट है इसमें क्या कार्य होता है इसके लिए, और कितना वेतन मिलता है, और क्या सुविधा होती हैं, सभी जानकारी आपको हिंदी में जो है यहाँ पे बताई गई है। तो आप यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यदि आपने यहाँ पे 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रखा है तब आप इसके लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें जो एज लिमिट रखी गई है, आपको एज लिमिट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो एज रखी गई है, मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 27 वर्ष तक यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो 18 से और 27 वर्ष के बीच में जो भी उम्मीदवार हैं भाई इंतजार कर रहे हैं इस पोस्ट का, तो जरूर से फॉर्म भर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे, और सभी यहाँ पे डिटेल जो बताई गई है वो आपको यहाँ पे भी इसकी ऑफिशियली पोर्टल पर भी देखने को आपको मिल जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कैसे फॉर्म को भरना है यहाँ पे पूरे जानकारी आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, एंड जिसने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड हमारे जो सेकंड चैनल है ऑल जॉब टॉक, ये इसका लिंक मैं नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के चेकआउट भी कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो है अब वो किस बेसिस पर रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे पूरी जानकारी देख पाओगे। यहाँ पे जो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें कुछ 3 स्टेप्स आपको बताए गए हैं, जैसे कि पहला पर्सनल इंटरव्यू, फिर मेडिकल फिटनेस टेस्ट, और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, ये आप लोगों के लिए 3 स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं, जिनको आपको पार करना ही करना होगा। इसमें अगर हम बात करें भाई सैलरी की, तो सैलरी आप लोगों के लिए क्या मिलने वाली है यहाँ पे डिटेल में बताई गई है, जो कि यहाँ पे अप टू सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं अप्रॉक्स यहाँ पे 25,000 से लेकर के और 37,000 के बीच में यहाँ पे सैलरी आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा। और ये नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे आपको बताया गया है, ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे बात करेंगे भाई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में जब आप फॉर्म भरते हो, जैसे कोई भी फॉर्म भरते हो, तो बाम्बी इसमें डॉक्यूमेंट्स तो आपको जरूर से अपलोड करने होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको अपलोड करने होंगे, जैसा कि 10th का 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूम, ईमेल आईडी, फोटो, मोबाइल नंबर, कवर लेटर वगैरह। ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अपलोड यहाँ पे करना ही करना होगा, जो कि आपको नोटिफिकेशन के आधार पे बताया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हु कैन अप्लाई, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, उस प्रोसेस के बारे में। देखो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने हमारे सेकंड चैनल ऑल जॉब टॉक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो पूरी जानकारी। वहाँ पे आपको जॉब की अपडेट अच्छी लगे भाई सब्सक्राइब कर लेना, गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलेगी आपको सबसे पहले। जहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे फॉर्म को भरना होता है, क्या प्रोसेस होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ईजिली तरीका से सारा कुछ प्रोसेस बताता हूँ। जब आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो आपको सारी समझ आएगी कि किस किस स्टेप्स से मैं आपको फॉर्म भरने के तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें अभी मैं आपको सारी जानकारी बता देता हूँ कैसे फॉर्म को फिल करना होगा और इसमें अप्लाई का प्रोसेस क्या है। तो गाइज अभी आपको करना क्या है, देखो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डायरेक्ट जो है लिंक नीचे दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली फॉर्म आवेदन कर पाओगे। या फिर दूसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि आप जो है गूगल पर आओगे और यहाँ पे जो आपको सर्च करना है वो करना है ऑनलाइन जॉब तक। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ भाई ऑनलाइन जॉब तक। ऑनलाइन जॉब तक यहाँ पे जैसे ही मैंने सर्च करा, सर्च करने के बाद आप देखोगे तो आपको सबसे फर्स्ट पोजीशन पर ये वेबसाइट दिख जाएगी www.onlinejobtak.online। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है ये लिंक यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। देन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे सबसे पहली जो आपको लिंक मिल रही है इंडिगो एयरलाइंस रिक्रूटमेंट 2025, ये 29 जून के लिए
लिखा गया है आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एंड जो भी आपको ऐड वगैरह अगर दिखाई दे जाता है तो उसे क्लोज कर दीजिएगा। एंड थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे यार देखो जो काफ़ी सारे लिंक्स हैं वो भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक आपको फॉलो का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे फॉलो नहीं करा भाई, फॉलो कर लेना। बेसिकली यहाँ पे फॉलो करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश होगा तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले आर्टिकल के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलो जरूर से कर लेना। देखो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सबसे पहले, जो कि आप देख पा रहे होंगे, इंडिगो एयरलाइंस रिक्रूटमेंट 2025। तो आपको करना क्या है, ये जो लिंक मिल रहा है यहाँ पे देखिए रीड मोर का एक ऑप्शन है, इस रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो भी ऐड दिखाई दी उसे क्लोज कर देना है। देन उसके बाद जो मैंने आप लोगों को शुरुआती में जो सारी डिटेल बताई थी वो डिटेल आप लोगों के लिए यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। देन नीचे जब स्क्रॉल कर लोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे देखने को, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस की जो कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या करना है, अप्लाई का जो लिंक दिया गया है यहाँ पे यही आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे देख सकते हो आपके सामने इस तरीके से ये पूरा जो आर्टिकल है यहाँ पे इसके थ्रू लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा, और ये इंडिगो का ऑफिशियली कैरियर पोर्टल के थ्रू ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स बताई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पैन इंडिया लोकेशन आपकी वो सॉरी पैन इंडिया यहाँ पे लोकेशन रहेगी। और यहाँ पे देखिए भाई केबिन अटेंडेंट की जो पोस्ट है इसमें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है कि इसमें यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए पूरी डिटेल आपको बताई गई है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, ठीक है, इसमें क्या क्या आपको यहाँ पे जो है वेतन और इसमें बेनिफिट्स ये आप मिलेंगे, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना यहाँ पे आपका परसेंटेज होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने किस तरीके से पूरा पेज खुल के ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, देखो अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पे भाई आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर सकते हो। अगर आप नए कैंडिडेट हो तो यहाँ पे जो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपको अकाउंट बनाना है। अब अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से पूरा पेज खुल के ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल को फिल करना होगा। अब कैसे डिटेल को फिल करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा भाई ईमेल एड्रेस, तो आपको अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे दोबारा से अपना ईमेल आईडी को डालना है। यहाँ पे एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है, ऐसा पासवर्ड जो आप लोगों के लिए ध्यान रहे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं पहला जो अक्षर है वो मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में लूँगा और उसके बाद सभी स्मॉल लेटर में, ठीक है। फिर कैपिटल लेटर में फिर पहला अक्षर कैपिटल, फिर उसमें स्मॉल, फिर यहाँ पे .1 और फिर @ ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हो। देखो पासवर्ड हमारा एक्सेप्ट यहाँ पे हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे पहला अक्षर जो है कैपिटल फिर स्मॉल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे .1 और फिर @ ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो पासवर्ड को। एंड यहाँ पे जो आपको फर्स्ट नेम दे रखा है भाई यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दीजिएगा अपना, यहाँ पे अपना लास्ट नेम, यहाँ पे कंट्री का कोड, ठीक है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे कंट्री का नेम, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे भी क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो दे रखा है क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कर देना। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ इनकी प्राइवेसी दे रखी होती हैं, इनकी टर्म्स एंड प्राइवेसी को फॉलो करके ही आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। पहले आपको डिटेल्स को फिल करना है तभी इनकी प्राइवेसी को आप फॉलो करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आओगे। जब आपका अकाउंट यहाँ पे फिल हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। अब लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पे प्लीज़ साइन इन का एक ऑप्शन दिया गया होगा, यहाँ पे प्लीज़ साइन इन के ऑप्शन पे आपको कर देना होगा क्लिक। उसके बाद आप देख सकते हो आपके सामने इस तरीके से पूरा लॉगिन के लिए आपको पूछी जाएगा यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो जो आपने पासवर्ड वहाँ पे टाइप करा था वो पासवर्ड को आपको यहाँ पे डाल देना है, और जो ईमेल आईडी आपने डाली थी वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन करोगे, आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो खुल के ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे आप लोगों को अपनी डिटेल, अपना नाम, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर, रिज्यूम, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल यहाँ तक बताई है, आई होप समझ में यहाँ तक आ गई होगी। कोई अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर से पूछ लेना, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वरना हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।